नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से और वो बड़ी खबर ये है कि फिर से एक बार रोहित पवार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वापस सियासी खलबली और सियासी पारा बढ़ गया है, तेज हो गया है। और वो खबर क्या है? रोहित पवार जो कि शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू भी हैं और साथ ही साथ अब वो शरद पवार के एनसीपी में एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 18 से 19 विधायक जो हैं अजित पवार के एनसीपी के, वो संपर्क में है। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई है और जिसके बाद अब वापस से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और उन्होंने, देखिए आप, ये बात कब कही है, जब अभी अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही एमवीए गठबंधन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि जनता को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने अनाउंस कर दिया है कि विधानसभा चुनाव भी हम सब एमवीए गठबंधन मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर से जो है इस अनाउंस के बाद वापस से रोहित पवार का मीडिया में आके कहना कि 18 से 19 विधायक हमारे संपर्क में हैं, एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। कैसे ला सकता है, मैं वो आपको बताता हूं। दरअसल काफी दिनों से ये खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं और वो जो सहयोगी दल हैं उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे संपर्क में नहीं है। और इस बात को लेकर के जो महायुति है, एनडीए गठबंधन है और तमाम गोदी मीडिया है, वो ये बात कहने लगा था कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी अलग रणनीति बना के चल रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। इस बात को पुख्ता करने लगे थे। लेकिन फिर से एमवीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान ये सब वहां पहुंचते हैं और जनता का धन्यवाद देने के लिए, जो लोकसभा इलेक्शन में जो जनता ने उन्हें वोट दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए तमाम अटकलें और तमाम जो आशंकाएं थी उसको भी साफ किया। उद्धव ठाकरे ने जहां बोला कि हम सब साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं शरद पवार ने भी साफ किया कि इस बार जो है थैंक यू बोला मोदी साहब को कि थैंक यू, आप जहां जहां गए वहां वहां जो है रैलियां हमारी, हम वहां जीत करके आए। इसके अलावा शरद पवार ने यह भी कहा है कि हम उन लोगों को वापस नहीं लेंगे जो छोड़ के पार्टी गए थे। हालांकि इसमें यह भी है कि जो आप शब्द जिन्होंने बोला है शायद उनको ना लिया जाए, लेकिन जो पार्टी के हिमायती रहे हैं, जो पार्टी के साथ रहे हैं, शायद उनको ले लिया जाए। और इसी वजह से रोहित पवार बार बार ये बात कह रहे हैं कि 18 से 19 विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं। अब आप सोचिए कि जहां एक तरफ एमपी गठबंधन ये अनाउंस कर देता है कि वो साथ में लड़ने वाला है और अभी अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट हो करके गए हैं और सभी को पता है कि किस तरीके से हवा जो है वो एमवीए गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की तरफ थी, न कि महायुति की तरफ। और बीजेपी के साथ साथ उनकी जो सहयोगी पार्टियां थी उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है लोकसभा इलेक्शन में। और इसी को देखते हुए अब जो विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं यही रिजल्ट दोबारा, जो अक्टूबर में होने वाले, अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 2 अक्टूबर के आसपास जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें अगर दोबारा यही दोहराया जाता है रिजल्ट तो उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो क्या वो दल बदल लें या इसी दल के साथ लड़ें, ये बहुत ही एक सिचुएशन जो है वो विधायकों के सामने आके खड़ी हो गई है। और ऐसे में आज रोहित पवार का फिर से ये कहना कि 18 से 19 विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है, एक बहुत बड़ी बात जो है सामने निकल के आई है। इसमें एक और बात है जो मैं आपको बता दूं कि अभी कई सारे विधायक ऐसे हैं, रोहित पवार कहते हैं कि कई सारे विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मानसून सत्र के बाद जो है वो और पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि अभी अधिवेशन भी होने वाला है। अधिवेशन में जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको धन आवंटन भी होता है, पैसों की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनके विकास कार्यों के लिए, विधायकों के लिए। तो ऐसे में अगर वो दल छोड़ के जाते हैं तो शायद उन्हें वो बजट नहीं मिलेगा। ऐसे में अधिवेशन का इंतजार भी हो रहा है, साथ ही साथ मानसून सत्र जब समाप्त होगा तो पिक्चर क्लियर होगी। यानी वेट एंड वॉच, जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि बहुत सारे विधायक हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी दल बदला जाए या नहीं बदला जाए, या मौका देख करके जो है अपनी बातें सामने रखी जाए और उपयुक्त समय आने पर जो पार्टियां हैं उसको बदल ली जाए। तो इस तरीके से तमाम अटकलें महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं और इसी बीच जिस तरीके से खबरें छन छन करके आ रही हैं उसको भी जो एमवीए गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा। जैसा कि आज हमने आपको अपने रिपोर्ट्स में भी बताया है और कई रिपोर्ट्स में आपने पढ़ा ही होगा कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट से किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी का मामला जो है वो एमवीए गठबंधन उठा रहा है, इंडिया गठबंधन उठा रहा है। और इसी के चलते जो है वो रविंद्र वायकर जो जीत के आए थे 48, मात्र 48 वोटों के अंतर से,
उनके एक संबंधी पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है और पुलिस जो है वो आगे की जांच कर रही है। हालांकि ये मामला इतना तूल पकड़ा कि एक अखबार है, मिड डे का अखबार, उसमें ये खबर भी छप गई थी कि ओटीपी के द्वारा कुछ हेरफेर किया गया है, जिसको लेकर के फिर इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों को सामने आना पड़ा, मीडिया में ये बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ओटीपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती ईवीएम को लेकर के, कुछ टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई हैं। हालांकि ये बात फिर से उठाई जा रही है कि आखिर जिस दिन इलेक्शन था उस दिन वो फोन लेकर के जो है जहां पर इलेक्शन था एनएसको में, वहां क्या कर रहे थे अरविंद वाखा के जो संबंधी हैं, साथ ही साथ एक फोन जिससे इस्तेमाल होता है, जो इलेक्शन अथॉरिटीज के पास होना चाहिए, जिससे ईवीएम कंट्रोल होता है, ईवीएम मशीनें उसको ऑपरेट किया जाता है, वो उनके पास कैसे आया। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। हालांकि हमने ये सारी अपडेट्स आपको दे दी हैं, ये सिर्फ इसलिए मैंने अपडेट किया आपको क्योंकि आपको अंदाजा लगे कि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय सिचुएशन इतनी नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है कि एक दूसरे को जो है जनता के सामने वो इमेज जो है डैमेज करने का भी एक तरीके से जो है काम वो शुरू हो गया है। कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पीछे नहीं रहना चाहती है, खास तौर पे उन सीटों को लेकर के, क्योंकि ये बहुत नजदीकी मामला था। और मैं आपको बता दूं कि अमोल कीर्तिकर लगभग जीत चुके थे, इस तरीके से बात आ रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है वो कुछ रीकाउंटिंग की गई और जहां पर 48 वोटों के अंतर से जो है अरविंद वायकर को विजेता घोषित किया गया। हालांकि संजय राउत कह चुके हैं कि हमारा ये डिमांड है कि उनको शपथ न लिया जाए, क्योंकि उनकी जो शपथ लेने से रोका जाए, क्योंकि उनकी जीत जो है वो संदिग्ध है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से जो रोहित पवार है वो दावा कर रहे हैं, इसमें एक और बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे दल हैं जिनके साथ जयंत पाटिल और शरद पवार इन्होंने एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक 55 मिनट की ये मीटिंग हुई है और 55 मिनट की इस मीटिंग में किस तरीके से आने वाले 3 महीने की प्लानिंग होगी, किस तरीके से रणनीति बनेगी, उस रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। 55 मिनट चली इस मीटिंग में तमाम रणनीति को लेकर के, तमाम आयाम को लेकर के डिस्कशन हुआ है और जो एनडीए गठबंधन है महायुति, उसको घेरने की तैयारी जो है वो जयंत पाटिल और शरद पवार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में रोहित पवार का ये बयान आना एक तरीके से खलबली मचा रहा है। न सिर्फ साइकोलॉजिकल, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल एक प्रेशर तो बढ़ने का काम होता ही है, साथ ही साथ वीरेंद्र खेमे में जो है एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है कि क्या मौजूदा सिनारियो जो है, इस सिनारियो में क्या वो महायुति गठबंधन के साथ विधायक रुके या फिर उनको पार्टी बदलने की जरूरत है। ये तमाम सवाल जो हैं उनके भी दिमाग में चल रहे हैं। और जहां तक बात रही, पहले कहा गया था कि अजीत पवार के गुट के कुछ नेता ने कहा था कि हमारे संपर्क में जो है वो शरद पवार के नेता है, और वैसा ही कुछ एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया था। नरेश मस्के ने कहा था कि यूबीटी ग्रुप जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनकी तरफ से कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना, वहां के नेता वो छोड़ के एकनाथ शिंदे में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो महाराष्ट्र की हवा है वो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की तरफ बह रही है और उसका उदाहरण और रिजल्ट जो है हमने लोकसभा इलेक्शन में देख लिया है। और ऐसा ही कुछ अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी में भी है। शरद पवार के एनसीपी के नेता वो क्यों छोड़ के शरद पवार की एनसीपी जाएंगे, जब वो जानते हैं कि शरद पवार की एनसीपी की हवा बह रही है। 10 में से 8 सीट वो जीत करके आए हैं लोकसभा सीट में, और विधानसभा में भी उनका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में छोड़ के जाने की बात ही जो है वो निकल के नहीं आती है। हालांकि ये जरूर है कि महायुति जो गठबंधन, जिसमें अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, जो तीनों गठबंधन है, यहां से कुछ फेरबदल आने वाले दिनों में हो सकता है कि देखने को मिले 1 से 1.5 महीने में। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति भी महाराष्ट्र की राजनीति है जहां हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कब कौन से नेता कौन से दाव खेल देंगे, कौन सी पार्टी छोड़ के कौन सा नेता कहां चला जाएगा, ये कह पाना महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक आकलन जो निकल के सामने आ रहा है वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और फिर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपके पास जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।